स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. तो क्वेश्चन है कि पेंट का एक मिक्सचर तैयार किया जा रहा है जिसमें 1 पार्ट रेड पिगमेंट और 8 पार्ट बेस मिक्स किए जा रहे हैं। तो ये जो टेबल यहाँ दिया गया है इसमें पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट फर्स्ट केस में 1 दिया है, सेकंड केस में 4, थर्ड केस में 7, इसी तरह फोर्थ केस में 12 और फिर लास्ट में 20। यानी कि अगर इसको हम ऑब्जर्व करें तो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ फर्स्ट केस में पार्ट्स ऑफ बेस जो है वो 8 पार्ट मिक्स किया जा रहा है। तो यानी कि जब रेड पिगमेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा रहा है तो यहाँ पर पार्ट ऑफ बेस भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि दोनों क्वांटिटीज जो हैं यहाँ पर इंक्रीज हो रही हैं। और हम जानते हैं कि जब दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं तो वहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनने का मतलब है कि इसकी जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट होंगी। कांस्टेंट होने का मतलब है कि इज इक्वल टू के। ठीक है, तो इसको रेड पिगमेंट के लिए हमने x मान लिया और पार्ट्स ऑफ बेस के लिए हम यहां लिख रहे हैं y। तो जब इन दोनों पार्ट्स की रेशो करेंगे तो रेशो ऑफ बोथ पार्ट्स इज इक्वल टू x अपॉन y, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहां पर x1 अगर फर्स्ट केस में हम देखें तो इसमें x1 दिया गया है 1 और y1 दिया गया है यहां पर 8। तो इसके लिए यहां रेशो हो जाएगी x1 अपॉन y1। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहां बन रहा है, दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4 इज इक्वल टू x5 अपॉन y5। ठीक है, और यहां x1 अपॉन y1 हमें दिया गया है 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू x2 है यहां पर 4 अपॉन y2 हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए किस तरह से हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को। तो y2 जो है y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 32। तो सेकंड केस में पार्ट्स ऑफ बेस होंगे 32। तो इसी तरह आगे दिया गया है कि x2 अपॉन y2 जो कि यहां पर हमने निकाला 4 अपॉन 32 इज इक्वल टू होगा x3 अपॉन y3। तो जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 4 अपॉन 32 एज इट इज और x3 दिया गया है 7 अपॉन y3 हमने फाइंड करना है। तो जब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4y3 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 7। तो यहां से 4y3 इज इक्वल टू 32 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 प्लस 1 22। y3 की वैल्यू हमने निकालनी है तो y3 इज इक्वल टू 224 अपॉन 4। इसको कट कर लेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 2 आ गया 24 हुआ, 4 6 जा 24। तो y3 इज इक्वल टू 56 हमें यहां पर मिल गया। अब इसके बाद x3 अपॉन y3 इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 7 अपॉन 56। तो ये इज इक्वल टू होगा x4 अपॉन y4। तो x4 यहां दिया गया है 12 अपॉन y4 हमें फाइंड करना है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। अब फिर से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y4 इज इक्वल टू 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7y4 इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 12।
अब यहाँ से y4 हमें चाहिए तो y4 यहीं रहेगा और आगे 56 मल्टीप्लाई 12 और ये जो 7 मल्टीप्लाई में है ये हो जाएगा यहाँ डिवाइड में। तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 96, 12 8 जा 96। तो y4 हमें मिल गया यहाँ पर 96। तो x4 अपॉन y4 इसकी वैल्यू हमें मिल गई जो कि आ गई 12 अपॉन 96 इज इक्वल टू x5 अपॉन y5। तो जो ये फिफ्थ केस है इसमें पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट है 20 अपॉन y5 हमने फाइंड करना है। तो इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12y5 इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 20। अब यहां से y5 हम निकाल लेंगे तो 96 मल्टीप्लाई 20 और ये 12 यहां मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन के दूसरी तरफ चला गया डिवाइड में। तो यहां पर जब हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 4 के साथ 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। अब यहां 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो 32 इंटू 5 ये हो गया हमारे पास 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। तो y5 यहां पर आ गया 160। तो इस तरह हमने पार्ट्स ऑफ बेस फाइंड कर लिए और यही हमारा आंसर है। थैंक यू।